तो दोस्तों, मैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने पर उपस्थित हूँ। आज दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है और मैंने उसको झेला है, या ये कहूँ कि ये एक किस्म से धोखा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा हो सकता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि ये धोखा ही हो। लेकिन मैं आपको इस छोटी सी स्टोरी को शेयर ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसको शेयर नहीं करूँगा या किसी को बताऊँगा नहीं तो मेरे दिल पे, मेरे एक मन पे बोझ है जो बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से महसूस होता है कि यार ये जो होता है या जो हुआ है ये मेरे साथ ही हुआ है, या कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों, मैं वही स्टोरी बताना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज से 3 साल पहले की बात है। 2022 अप्रैल का महीना था। एक बुजुर्ग आदमी थे, उनकी उम्र थी कोई 80 के लगभग। तो वो मेरे को जानते थे। अब वो मेरे को क्यों जानते थे? वो इसलिए जानते थे कि मैं रेलवे एम्प्लॉइज हूँ, और वो इसलिए मेरे को बुलाते थे कि मैं रेलवे एम्प्लॉइज हूँ, और वो ये कहते थे कि मैं रेलवे एम्प्लॉइज का बेटा हूँ। तो दोस्तों, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा बोलते थे या कुछ भी। तो मेरे को लगा कि चलो, एक बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई 80 साल के आसपास की उम्र का पढ़ा लिखा आदमी, रिटायर्ड आदमी आपसे बात करता है तो आपको थोड़ी अनुभव मिलते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ। वो मुझसे बातें करने लगे। बात करते करते कभी मेरे साथ वो घूमने चले जाते थे, और मैंने भी कभी मना नहीं किया। मैंने क्यों मना नहीं किया? क्योंकि एक बुजुर्ग है, और एक बुजुर्ग होने के नाते तो मैं कभी ना नहीं किया। मैंने उनको बोला कि कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरे को बिना किसी निसंकोच के, बिना किसी डर या भावना के आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपके पास अवेलेबल होऊंगा। कभी आपको इमरजेंसी में कोई भी ज़रूरत हो तो मैं अवेलेबल होऊंगा। तो दोस्तों, मेरे दिल में ऐसी कोई बात ही नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपने आप के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा बताना शुरू कर दिया। अब मेरे बारे में तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मुझे ज़्यादा बताना शुरू किया तो नेचुरल है, जब आपको कोई इम्प्रेस करता है या ऐसी बातें करता है तो आप ही प्रेस होते हैं, मतलब प्रेशर में आते हैं। और इसलिए नहीं कि आपके पास दबाव होता, इसलिए कि आप ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं। और अगर कोई ह्यूमैनिटी या इस तरह की कोई भी बात करता है तो हर एक आदमी को टच करती है बातें। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। और दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि उसकी आउटलुक क्या है, या आउट ऑफ मेरे अतिरिक्त उसकी किसी क्या है, किसी से दोस्ती है या मिलता है, नहीं है, आई डोंट नो। मैं कुछ नहीं जानता था। बट मैंने एक बुजुर्ग होने के नाते उसको रिस्पेक्ट दिया, और रिस्पेक्ट इतना दिया कि मुझे जो भावना थी, मेरे अंदर जो भावना आई, वो एक ऐसी भावना आने लगी जैसे एक बेटे के अंदर बाप के, फादर के बारे में फीलिंग्स आती है कि जैसे आपके फादर नहीं है तो कोई आपको इस तरह का, इतनी उम्र का ऐसे बुजुर्ग मिलता है कि वो ह्यूमैनिटी दिखाता है, अपनापन दिखाता है। तो कुदरती बात है कि आप लोग, आपके अंदर भी वो चीज़ आएगी कि आप
उसको ये फीलिंग्स महसूस कराएंगे कि अगर आप मेरे को अपना समझ रहे हो तो मैं भी आपको अपना समझता हूँ। तो दोस्तों मेरे अंदर भी ऐसा ही हुआ, ऐसी भावना आई। दोस्तों मैं इन चीज़ों से अनजान था। क्या अनजान था, मुझे नहीं पता था उसके बारे में। एक 80 साल का बुजुर्ग रिटायर्ड पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी। तो दोस्तों दोस्ती थोड़ी थोड़ी आगे की तरफ बढ़ी। एक बार उन्होंने कहा कि भी आप कहीं जाना चाहते हैं घूमने। तो दोस्तों मैं अपनेपन में मैंने बोला कि हाँ मेरी एक इच्छा है। तो उन्होंने कहा भी आपको ऐसा क्या है जो चीज़ अच्छी लगती है और आप जाना चाहते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि हिमाचल में एक जगह है माँ रेणुका जी, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं रेणुका जी के दर्शन करूं, क्योंकि हमारी मदर भी बताया करती थी कि माँ रेणुका के मेले में हम जाया करते थे। लेकिन तो मेरी इच्छा थी कि मैं रेणुका जी जाऊं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं और मैं चलूँगा, आप मेरे साथ रेणुका जी चलिए। दोस्तों मैं पूरा विश्वास करके उनके साथ रेणुका जी गया। रेणुका मैंने माँ के दर्शन किए और वापस आ गए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा और दोस्ती बढ़ी। वो इस तरह से बढ़ी कि उन्होंने मेरे को कहा कि अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, मान लो अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप मेरे साथ मेरे को बता देना, और मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ तो मैं चला जाऊँगा आपके साथ। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मेरी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार जाऊँ। वैसे मैं हरिद्वार जाता हूँ। तो मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार से हम आ गए। उसके बाद हम मिले, बातचीत की हमने। लेकिन दोस्तों मेरे को एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला। दोस्तों मुझे महसूस हुआ कुछ दिन बाद उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया। अब गलत इल्ज़ाम क्या लगा सकता है, वो इस तरह की बातें शुरू कर दी कि अब मुझे नहीं पता था, मैं इन बातों से अनजान था कि ऐसा भी हो सकता है या लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मेरे मन में भी नहीं थी ये बातें, क्योंकि जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, अपना मानते हैं, तो आप सब भूल जाते हैं। आपके पास कुछ नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। तो दोस्तों उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। इल्ज़ाम क्या था, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने कोशिश की और मैंने सोचा कि यार ऐसे इतनी जल्दी एक आदमी कैसे बदल सकता है। और तो मैंने मजाक में लिया। मजाक में लेने के बाद भी मैं उसको अपना समझता रहा। अपने फादर की तरह मैं उसको रिस्पेक्ट देता था, और मैं फिर भी मेरे दिल में कोई फ़र्क नहीं आया। तो दोस्तों जब उसने अब क्या किया, वह मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। अब चूँकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास कोई इतना टाइम तो है नहीं कि मैं किसी के साथ घूमता रहूँगा। मैं तो जब ही जाता था ना, जब मेरे पास टाइम होता था या मेरी छुट्टी होती थी। तो दोस्तों उसने एक चाल चली। चाल क्या थी, उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, और झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए उसने 2-3 दिन 4 दिन लगातार मेरे को इस तरह से टॉर्चर टाइप किया ब्रेन को कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल बेकार है। और अब वो मतलब मेरे से बात करने को तैयार नहीं था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं जब आप किसी से, देखो हम दोस्त तो हो नहीं सकते। एक आदमी की 80 साल उम्र है, मैं कितनी कम उम्र का हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया। मैंने डर नहीं किया, मैंने समझाया, बहुत समझाया, मैंने कोशिश की।
बार बार कोशिश की। अब दोस्तों बात ये थी कि उनके इल्ज़ाम लगाने का जो कारण था वह मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों उन्होंने मेरे से पूरी तरह से अलग कर लिया। और लेकिन देखो दोस्तों, ये चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन आप अगर देखते हैं तो इतना आसान नहीं होते। जब आप जज्बातों से रिश्ता रखते हैं, आप ह्यूमैनिटी से रिश्ता रखते हैं, जब आप एक प्यार से रिश्ता रखते हैं, जब आप इस तरह की भावना रखते हैं कि आप इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि जैसे फादर और बेटे का प्यार, तो दोस्तों इतना आसान नहीं। तो मेरे लिए मुश्किल हुआ। मुश्किल ये नहीं हुआ कि मुझे कुछ मिलना था या मैं कुछ लेता था, मेरे को कोई लालच नहीं था इस तरह की, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। ना ही मुझे कोई लालच था, ना ही मैंने कभी कुछ लिया, ना ही कुछ दिया। तो मुश्किल ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि दिल को मतलब ऐसे फेंक दिया जैसे किसी चीज़ को आप काट के अलग, कपड़े को अलग कर देते, अलग अलग पीस में कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए थोड़ा सदमे से कम नहीं था, अच्छा नहीं लगा, बहुत फीलिंग्स। जब आप किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो फीलिंग्स होती हैं, और एकदम इतनी जल्दी आप अलग नहीं हो सकते, आप तोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को। तो दोस्तों मेरे को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल, मेरा मन समझने को तैयार नहीं था। मैं इस चीज़ पे विचार कर रहा था कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ भी, जो आदमी मेरे पीछे पीछे घूमता था, जो आदमी मुझे अपना बेटा मानता था कि मेरे 2 बेटे हैं और तू मेरा तीसरा बेटा है, और जैसे ही मैं अपने बेटों की रिस्पेक्ट करता हूँ या उनको समझता हूँ, मैं तेरे को वैसा ही समझता हूँ। तो दोस्तों एक अचंभे वाली बात थी कि वो इंसान जो मुझे ये कहता है कि तू मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं और एक तू भी मेरा बेटा है, तो आपको कैसा लगेगा। उसमें क्या हुआ, मैंने बहुत समझाया, लेकिन बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुश्किल ये था कि आपका जो दिल और मन साफ था, आपके कोई ऐसे रिलेशन नहीं थे किसी भी तरीके से, लेकिन एक ह्यूमैनिटी कहते हैं जिसको, इंसानियत कहते हैं। जब आप इंसानियत से किसी को चाहते हैं या प्यार देखते हैं, तो दोस्तों अगर ऐसी कोई वारदात, इस तरह की कोई बात आती है तो आपको बहुत बुरी लगती है। मैंने समझाया, लेकिन दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं क्यों, बिकॉज द हर्ट, रिश्ता जो था वो दिल से था, अपनापन से था, कोई लालच नहीं, कोई दिल में कोई लालच नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। सिर्फ ये कि उस आदमी ने मेरे जज्बातों से खेला। उसने ये साबित किया कि यार जो अपने सगे रिश्ते होते हैं ना, वो कुछ नहीं होते, लेकिन जो आप के साथ हमारे रिश्ते हैं, घर की तरह है। आप यकीन मानिएगा, मैंने उसको अपनी फैमिली का एक मेंबर समझना शुरू कर दिया था। और दोस्तों कई बार वो मेरे घर आए, मेरे बच्चे उसके पैर छूते थे, मेरी वाइफ उसको अपने डैडी की तरह मानती है। और उसके बाद भी ऐसा, अगर आप किसी को अपनी बेटी मानते हैं तो ऐसा हो सकता है आपकी नाराज़गी किससे होती है। उस आदमी की नाराज़गी किससे थी? मुझसे थी। मान लो अगर मैं गलत था तो
नाराज़गी किससे हुई? मुझसे हुई। मेरे बच्चों से तो कोई नाराज़गी नहीं थी, मेरी बीवी से तो कोई नाराज़गी नहीं थी। मेरी बीवी ने तो कुछ गलत नहीं बोला, मेरे बच्चों ने तो कुछ गलत नहीं बोला ना। तो फिर ये जो इस तरह की भावना है, मेरे बच्चों या बीवी को कैसा लगा होगा। लेकिन उस आदमी ने ये चीज़ें नहीं सोची। कोई बात नहीं, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को इस चीज़ से उबरना शुरू किया, निकलना शुरू किया। और दोस्तों, मैं हैरान था, आप भी हैरान होंगे सुन के। 1 महीने बाद उसी आदमी को मैंने किसी दूसरे आदमी के साथ देखा घूमते फिरते। भी वो उसका दोस्त था। आई डोंट नो, मैं पहले नहीं जानता था कि वो उसका दोस्त है या क्या है। लेकिन जब वो घूमता है किसी दूसरे के साथ, तो फिर उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो मेरे को क्या बात पता लगी? मेरे को ये बात पता लगी कि इनके दोस्त है, वो अप्रैल महीने में घूमने के लिए थाईलैंड गया था। तो थाईलैंड गया, अब उस व्यक्ति के पास कोई भी, मान लो, टाइम पास करने के लिए कोई चारा नहीं था। तो चारा नहीं था, उसने क्या किया? दूसरे आदमी को इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो किया। मतलब कि हमें अपना मान के, झूठ बोल के और हमारी जज्बातों से खेल के। तो अब ये बात उसके लिए अच्छी है, उसने अच्छा किया बुरा किया, ये चीज़ें हम नहीं देखते, हम नहीं जानते। लेकिन क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? देखो, दोस्त आते रहते हैं, जाते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि आप दूसरे के जज्बातों से मत खेलिए, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से दूसरे के जज्बातों पे, दूसरे के दिल पे क्या असर पड़ता है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये पता लगा कि ये इसका बेस्ट फ्रेंड है और ये अब घूम के आ गया है। तो उसने क्या किया कि जानबूझ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के मुझे ये एहसास करा के कि तुम बुरे आदमी हो, और वो अपने दोस्त के पास चला गया, घूमने लग गया। अब दोस्तों, इसमें कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, नहीं मिलता नहीं मिलो। लेकिन अब आप एक बात बताइए, क्या ऐसा करना चाहिए? कभी ज़िंदगी में अगर आपके साथ भी कोई ऐसी इस तरह की बात आती है तो आप क्या समझें? देखो दोस्तों, इंसान है, गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जज्बातों से खेल लो। आपका ठीक है, आपका दोस्त चला गया तो इसमें कोई गलत थोड़ा है, लेकिन आप दूसरे के जज्बातों से क्यों खेल रहे हो? उसकी फैमिली से, उसके बच्चों के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप उसके बच्चे मेरे बच्चे नहीं रहे? क्या वो मेरी बीवी को अपनी बेटी मानता था, क्या वह बेटी नहीं रही? क्या मेरे बच्चों को अपने बच्चे मानता था, वो उसके बच्चे नहीं रहे? देखो दोस्तों, अगर ये चीज़ें वो आदमी करता है जो कम एज का होता है, जो लालची होता है, जायज़ है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जिसकी जो इतनी उम्र है, जो 80 साल की एज लेके बैठा है, और वो इस तरह की मेंटलिटी, ऐसी सोच पैदा कर रहा है, तो आप खुद देखिए भी ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। लेकिन इस व्यक्ति ने जो किया वो आप सोच सकते हैं कि क्या अब अगर ये व्यक्ति कभी ज़िंदगी में मिले या बुलाए भी, तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से कभी बोलने को मन करेगा? कभी ऐसे व्यक्ति पे विश्वास बनेगा? नहीं बनेगा दोस्तों। क्यों नहीं बनेगा?
जब रिश्ता लेने देने का नहीं, किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ एक ओल्ड मैन, मान लो एक बुजुर्ग आदमी की रिस्पेक्ट का रिश्ता है कि आप फादर कह सकते हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी इतनी नीची हरकत कैसे कर सकता है? एक बुजुर्ग और एज आदमी इतनी नीची हरकत कैसे कर सकता है? अब इसमें वही बात है कि हमें कुछ कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, लेकिन ऐसे आदमियों को हम कुछ नहीं कह सकते। इनके लिए भगवान बैठे हैं। देखिए, आप किसी से दोस्ती कीजिए, जब तक आपको ठीक लगे आप रहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा के, किसी के बारे में गलत फहमी फैला कर और आप ऐसी बातें करें, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आखिर भगवान तो देखता है ना। क्या हमें भगवान का डर नहीं है? डर होना चाहिए। झूठ कब तक चलेगा? ठीक है, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपका कोई दोस्त था है, हमने क्या लेना है। लेकिन बात वही है कि इतना ड्रामा क्यों? ऐसा ड्रामा क्यों? तो क्या ऐसे व्यक्ति से ज़िंदगी में कभी अगर मिले तो बोलना चाहिए? तो मेरा मन करता है नहीं। इसलिए नहीं कि आप घमंडी हैं, इसलिए नहीं कि आप घमंडी हैं, आपके अंदर घमंड है दोस्तों, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो विश्वास खो चुके होते हैं। और अगर कोई विश्वास खो चुका है, उसका दोबारा विश्वास करना मुश्किल होता है दोस्तों। क्योंकि विश्वास वो चीज़ है, अगर एक बार चली जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, मैंने इतनी बात एक व्यक्ति के बारे में कहने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? मेरे दिल में एक ठसक से बोलते हैं, कोई ऐसी बात मेरे दिल में थी कि मैं उसको बताना चाहता था कि मैं ओपन हूँ, मैं बताऊँ, पर मैं कैसे बताऊँ? तो दोस्तों, मैंने बताया। अगर आपके पास इस तरह के ऐसे कोई फ्रेंड हैं, ऐसी गलत हरकत करते हैं या झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, और किस लिए? सिर्फ लालच के लिए, तो दोस्तों ऐसे लोगों से दूर से ही राम राम करो, अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं होता, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम ये कहना कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही ठीक है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को दूर रखें, ताकि ज़िंदगी में ऐसी कोई परेशानी या इस तरह का कोई दिल टूट रिश्ता ना हो दोस्तों। मैंने आपको बात बताई, मेरा दिल में थी, मैंने बताई दोस्तों। तो दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।